Okay, kids, so let us look at our next function that is called as organizing. Organizing का मतलब जैसे कि ये शब्द है वैसा ही इसका मीनिंग है, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, सब चीजों को लेकर आना, यहाँ वहां से मटेरियल बोल दो, मैन बोल दो, है ना, ये सारी चीजें, क्या मैन मतलब अपना लेबर बोल दो, ओके, मटेरियल, रॉ मटेरियल बोल दो, फिक्स्ड एसेट्स बोल दो, ऐसे कुछ अगर चीजें चाहिए तो हमको बिकॉज वी हैव प्लान्ड ऑलरेडी अब सिर्फ सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है. रिमेंबर द पार्टी दैट वाज सपोज टू हैपन ऑन सैटरडे? नहीं तो लास्ट वाला वीडियो देख लेना, ओके, उसमें हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है. ओके, तो अब जब ये पार्टी शुरू होने वाली है सैटरडे को या प्लान हो चुकी है, अब सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट्स या उसको फुलफिल करने के लिए सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स, अगेन कुंज एंड ओडोल्ने ने ये डेफिनेशन दिया है. द बेस्ट पार्ट, सी आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगे, दो तीन ऑफ कोर्स मिल ही जाएंगे, बट आपको जो इजी लगता है आप वो यूज करना. द रीजन आई हैव टेकन अगेन कुंज एंड ओडोनिल, बिकॉज इनका नाम याद रखने के लिए हमको बहुत दिक्कत होती है, राइट? तो बिकॉज प्लानिंग में भी मैंने कुंज एंड ओडोनिल लिया था, इसीलिए यहाँ पे भी कुंज एंड ओडोनिल ही ले लिया. ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स grouping of the activities necessary to accomplish goals and plans. Okay, grouping of the activities. अब हम जब ऑर्गेनाइज करने वाले हैं तो कोक कौन लेकर आने वाला है फॉर द पार्टी, एंड पॉपकॉर्न कौन अरेंज करने वाला है, भाई घर किसका है फिलहाल, है ना, जिसके घर पे हम लोग पार्टी करने वाले, घर कौन अरेंज करने वाला है. तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का ना एक एक, है ना, इंसान को हम काम दे देंगे कि भाई तुम ये अरेंज करो, तुम XYZ चीजें अरेंज करो, सो दैट वंस द पार्टी स्टार्ट्स, है ना, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू थिंक कि ये किसको बोला था, वो कैसे नहीं आया, ये कहां से हो गया प्रॉब्लम, राइट? इसके लिए हम लोग पहले ही गोल जो रखा है उसको पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज कर लेते, राइट? व्हाट इज दैट एक्चुअली? असाइनमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज टू अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स. ऑफिसेस में डिपार्टमेंट थे, यहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स को दे रहे थे, राइट? एंड द प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब किसके पास अथॉरिटी रखेंगे हम लोग कि वो काम करवा के लेगा या काम कराएगा. ओके, अगर हो सकता है कि कभी कभी मैनेजर्स दूसरे काम में बिजी है, तो अपना काम डेलीगेट मतलब अपने सब ऑर्डिनेट्स को देकर जाते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं कि करके रखना, अगर नहीं किया तो इसका प्रॉब्लम या रपकेशन तो जरूर होगा, राइट? ओके, सो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग फॉर यू. मीनिंग प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, गैदरिंग रिसोर्सेज, मैंने अभी बताया है ना, सब कुछ खाने पीने के लिए लाना है. वैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैन, मटेरियल, ओके, मनी सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो ऑर्गेनाइजेशन चलना ही नहीं है. ओके, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर एक प्रोसेस को स्ट्रक्चर करते हैं कि कौन क्या करेगा, कौन से तरीके से या किस तरीके से कौन क्या क्या करेगा, राइट? सो दैट स्लोली एंड स्टेडीली, अपना काम और एम तो एक ही है बच्चा, क्या? अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, राइट? ओके, इसका एक 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 अगर हम लोग फंक्शंस या यू कुड से फीचर्स, ओके, या सिग्निफिकेंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके, तो ये रहा उसका एक्रोनिम आपके लिए. ABCDEFGH नहीं सिखा नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये एक एक्रोनिम मैंने आपको इजीली बनाया है. और सी हाउ ऑर्गेनाइज दीज आर ना, दीज अल्फाबेट्स. बट ये मैं सोचती हूँ क्यों ही ए पहले आता है ना, क्यों ही बी बाद में आता है, बी पहले और ए बाद में क्यों नहीं आ सकता, है ना? ये जानने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देंगे, भाई ऐसे क्यों ही ऑर्गेनाइज किया है ना. ऐसा कुछ बोल नहीं रही हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसा कुछ हम करने नहीं वाले हैं. जस्ट द थिंग इज सो दैट यू कैन रिमेम्बर, एक छोटा सा मैंने आपके लिए ABCDEFGH, क्यू सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों ऑर्गेनाइज्ड है, एक्रोनिम है. ओके, लेट्स सी. A stands for administration and operation is facilitated, and then B stands for bring specialization. C clarifies the authority and responsibility. S scientific decision. D defines the job properly. E establishes coordination, facilitates effective administration. Growth and diversification is achieved. G. Okay. H stands for help in optimum utilization of resources. Scope for innovation creates sense of security. Q
ABCDEFGH ये ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्यों है? सुप्रीम कोर्ट को हम अर्जी देंगे। जस्ट किडिंग। ओके, लेट अस सी दिस वन बाय वन। सबसे पहला अगर इसका पॉइंट देखने जाए, दैट इज फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। मतलब क्या है, एक बार हम लोगों ने है ना मैन आ गए, जैसे स्टाफिंग कर लिया, या हमको कौन चाहिए क्या चाहिए है ना कंपनी के ये एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, पैसा आ गया, मटेरियल आ गया। अब हमको क्या करना है, एक काम को प्रॉपर एक्टिविटीज में डिवाइड करके इन लोगों को सौंप देना है। सिंपल अगर एक एग्जांपल अगर और एक लेने जाओ और आपको एक्सप्लेन करने जाओ, तो से फॉर एग्जांपल मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग एक ब्रॉड पर्सपेक्ट है, एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। उसमें आप लोग सेल्स भी करते हैं, उसमें हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ओके, बहुत सारी चीजें होती है। तो कुछ बंदे हैं जिनको एडवर्टाइजमेंट दैट इज डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से आता रहेगा, तो हम कुछ काम है ना ऐसे अरेंज करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज इन सच अ वे दैट डिजिटल मार्केटिंग वाले को उसका काम चला जाए, सेल्स जो पर्सनल सेल्स करते हैं, मतलब वन ऑन वन सेल्स करते हैं, उनको उनका काम चला जाए। ऐसे कर करके छोटा छोटा एक्टिविटीज को हम लोग एक बड़े बड़े ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट्स में डालेंगे, ताकि सबको अपना काम अपने स्किल के हिसाब से मिल जाता है और उन्हें वो आता है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा ही आके यहाँ पे पर्सनल सेलिंग कर रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, है ना। वो बंदा बोलता है मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी जो काम किया उसका भी पैसा दो, और यहाँ पे मैं पर्सनल सेलिंग कर रहा हूँ उसका भी पैसा दे दो, तो डबल डबल काम हो जाएगा, डबल डबल वर्क हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियर डिफाइन करते हैं किसका क्या रोल है। सिंपल, सो दैट इज फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। मैंने बताया ना, हर एक इंसान को उसके स्किल के हिसाब से डिविजन ऑफ वर्क, सुना सुना सा लग रहा है ना ये, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने ये सुना था, हम उनको उनके स्किल्स के हिसाब से वर्क दे देते हैं, तो ऑफ कोर्स स्पेशलाइजेशन तो होना ही है। दे विल डू इट एट देयर बेस्ट, है ना। डिफाइंस द जॉब प्रॉपर्ली, हर एक इंसान को उसका जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली दे दिया है कि क्यों ही उसको ऑर्गेनाइज किया है, उससे हम क्या चाहते हैं, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सिंपल सी बात है, वो और कहीं जाएगा ही नहीं और दूसरा काम करेगा क्यों, जब उसको जिस काम का पगार मिल रहा है उतना ही काम करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। से अगेन एज अ टीचर, है ना, ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम मॉनिटर्स को पीछे छोड़ के जाते, थोड़ा काम आ जाता है, प्रिंसिपल ने बुला लिया, तो मॉनिटर को क्या अलाउड है मेरे एब्सेंस में? किसी को मुर्गा बना सकता है, कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे नाम लिख सकता है कि कौन बातें कर रहा था या कर रही थी, राइट। उतना ही काम होता है। और क्या मैं उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती हूँ कि क्लास को शांत रखना, नहीं तो अगर मैं वापस आऊंगी और देखूंगी क्लास शांत नहीं था, देन आई विल बी गिविंग हिम पनिशमेंट और समथिंग लाइक दैट। दैट इज लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम थिंग हैपेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स आर क्वाइट बिजी, दे आर गिवन अथॉरिटी, दे डेलीगेट दिस अथॉरिटी, मतलब वो किसी और को सौंप देते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, भाई करके दे दो। तो उस बंदे को भी जॉब क्लियर है ना कि भाई मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मेरा मैनेजर। सिंपल, सो सेम, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सबको अपना काम बराबर से पता है। देयर वुड बी अ टाइम दैट वी विल आस्क एवरी वन ऑफ दीज पीपल कहां तक पहुंचे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वर्क इजीली होगा। जैसे मैंने बताया मार्केटिंग में सेल्स अपना काम कर रहा है ना, मार्केट या यू कुड से एडवर्टाइजमेंट वाला अपना काम कर रहा है, automatically we will be streamlined to one process, that is marketing. Okay, next is helps in effective administration. almost देखने जाए तो फर्स्ट वाले टॉपिक से ये मैच करता है, ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे पॉइंट्स में कि बहुत रिपीटेटिव पॉइंट्स है, तो आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ वहां से पकड़ पकड़ के कुछ लिख भी दे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, रॉन्ग नहीं होंगे हम लोग। एज आई सेड, बिकॉज राइट पर्सन इज ऑन द राइट जॉब, है ना, बंदा अपना काम ढंग से कर रहा है, उसका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब क्लियर है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो क्या ही प्रॉब्लम है, काम तो ढंग से ही होने वाला है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी को यही तो चाहिए, सारी चीजें सबको सब अपना क्या करना है पता होना चाहिए, हम सारी चीजें इफेक्टिवली एडमिनिस्टर कर रहे हैं, है ना, सबको अपना जॉब पता है, स्पेशलाइज्ड है सब अपने कामों में, बस खत्म, और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और प्रॉब्लम आ ही क्या सकता है, सब तो सॉल्व कर दिया हमने। सो दैट इज व्हाट इट सेज। कंट्रोल टेक्निक्स हमारे पास है कि अगर गलती कहीं पे हो रही है तो हम देख लेते हैं और
गलत इंसान को सही जगह पे लाकर रख देते, राइट। नेक्स्ट इज क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। नाउ वंस यू गिव दिस अथॉरिटी टू दिस सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज को हम लोग अथॉरिटी देते हैं ना, उनके सिर पे ऐसे मॉनिटर की तरह बैठते नहीं है अगर, ओके तो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि हाँ यार मेरा मैनेजर तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे अच्छा खासा काम करने देता है, ही डजंट जस्ट सिट्स ऑन माय हेड टू थिंक कि भाई इसको नहीं आता, इसको 100 बार बताना पड़ेगा। इससे ना एम्प्लॉयज को अच्छी फीलिंग आती है, एंड अगेन इट लीड्स टू अवर क्लियर ऑब्जेक्टिव, है ना, गोल हमारा फिनिश हो जाता है यहाँ पर, राइट। स्कोप ऑफ इनोवेशन, बिकॉज वी आर गिविंग देम, वी आर लीविंग देम, अथॉरिटी दे रहे हैं हम लोग उनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो उनके अंदर और एक ऐसा एक ये जागता है कि भाई मैं अच्छे से अच्छे काम करके दिखाऊंगा। सो देयर इज अ स्कोप फॉर इनोवेशन नॉट ओनली फ्रॉम द मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल। नेक्स्ट इज स्कोप फॉर इनोवेशन। जैसे ही एक एम्प्लॉय को आप बता देते हो कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी अथॉरिटी है, तेरे को जैसे जो करना है तू कर सकता है, उस बंदे को ना ऐसा लगता है अब मैं भी करके दिखाऊंगा अपने मैनेजर को कि मैं क्या बंदा हूं, राइट। सो ड्यूटीज आप उनको दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, बस वो लोग इनोवेटिव बन के खुद कुछ ना कुछ नया लेकर आ जाएंगे। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ओके। एंड दैट इज वेयर आप अपने रिसोर्सेज यहाँ पे, है ना, ऑप्टिमली हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज वेस्टेड नहीं है, प्री प्लान्ड है, उसी के हिसाब से हमने पैसा ऑर्गेनाइज किया, जितना चाहते थे उतना ही आएगा, एम्प्लॉयज हमने उतने ही लाए हैं, उसी तरीके के लाए हैं, राइट पर्सन एट राइट जॉब, एंड हेंस यू कैन से ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट लीड्स अस टू अवर गोल। तो ये था ऑर्गेनाइजिंग आपके लिए। रिमेंबर ABCDEFGH क्यू है ना, SC, ओके याद रखना ये। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक में।